ये राजेश अग्रहरी जी जो मेरे बगल में ये बैठे हैं, ये कभी खुद मसाला तैयार करते थे और साइकिल से बेचते थे। आज कई 100 करोड़ का इनका टर्नओवर है और आज कई हजार लोगों को, जैसे किसी मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि क्या 2027 में लड़ेंगे। अब उनकी मंशा थी कि हम बोल दें कि 27 में लड़ेंगे। हमने कहा 27 में लड़ेंगे, 29 लड़ेंगे। अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनता जा रहा है। हमारा अपना मानना है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं। पूरे देश का जब आंकड़ा निकल करके आएगा तो कम से कम 10 करोड़ मतदाता घटेंगे। 10 करोड़ मेरा अनुमान है, कम से कम 10 करोड़ मतदाता घटेंगे। बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के मत घट रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रियों के मत घट रहे हैं, बहुत बड़ी जो मजदूर कस जातियां हैं। अमेठी में आज एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी, जो अपने कहा जाए तो बयानों से और लगातार और भी जो इनके काम है उसे जाने जाते हैं। फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह जी अमेठी पहुंचे हैं। निजी कार्यक्रम है यहाँ पे राजेश अग्रहरी के यहाँ। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, अमेठी आए हैं आज, अमेठी की धरती पर क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच कर अमेठी आए हैं, क्या कुछ? मैं राजेश अग्रहरी जी के बेटे की शादी हुई है, तो आज मैं बहू को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। और इनको मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि ये कर्मवीर हैं और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो लोग मेरी बात सुन रहे हो इस बात को ध्यान से सुने। ये राजेश अग्रहरी जी जो मेरे बगल में ये बैठे हैं, ये कभी खुद मसाला तैयार करते थे और साइकिल से बेचते थे। आज कई 100 करोड़ का इनका टर्नओवर है और आज कई हजार लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। आज 101 ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं है, 1,51,000 का चेक देंगे और वो जाकर के अपने मर्जी से शादी करेंगे। केवल इन्होंने चिन्हित करने का काम किया है और ऐसे काम ये करते रहते हैं, गरीबों के बीच में करते रहते हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, हर अवसर निकाल करके करते रहते हैं। तो ये कर्मवीर है। हम इनके बड़े आदमी होने के नाते नहीं आए कि ये बड़े आदमी हैं इसलिए हम आए। हम इसलिए आए हैं कि इन्होंने अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान खुद बनाई है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम व्यक्ति वो होता है जो अपने कर्मों से जाना जाए। दूसरा व्यक्ति वो होता है जो अपने पिता के कर्मों से जाना जाए। तीसरा वो होता है जो अपनी पत्नी के कर्मों से जाना जाए। चौथा वो होता है जो अपनी ससुराल के कारण जाना जाए। तो ये प्रथम श्रेणी में आते हैं। और जब से मेरा परिचय हुआ, एक बार यहाँ पर स्मृति ईरानी जी ने एक नेशनल करवाया था, उसी नेशनल में हम आए थे और इनका हमारा परिचय हुआ। ये भी कर्मवीर है और थोड़ा सा हम भी हैं, ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ा कमज़ोर हैं लेकिन थोड़ा सा हम भी हैं। और इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। मैं अक्सर बोलता हूं कि आज आप वही हैं जो आपने सोचा था और आज आप वही होंगे जो आज सोच रहे हैं। तो ये कर्मवीर हैं, इसलिए हम इनको अपना आशीर्वाद देने के लिए जब जब ये बुलाते हैं तब तब हम आते हैं। आपने 2029 में जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है कि टिकट मिले या ना मिले निर्दलीय ही लड़ेंगे, तो इसको लेकर? देखिए, ये फ्लो होता है। जैसे किसी मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि क्या 2027 में लड़ेंगे। अब उनकी मंशा थी कि हम बोल दें कि 27 में लड़ेंगे। हमने कहा 27 में लड़ेंगे, 29 लड़ेंगे। अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनता जा रहा है कि 29 लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। अरे भाई, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम साधु नहीं है, हम साधु नहीं हैं, हम शंकराचार्य नहीं हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। हम चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समय आने बताएंगे। हाँ, समय आने कब बताएंगे, क्या आइएगा, प्रचार कर जाइएगा, आइएगा। जब कह दिया तो कह दिया, बाकी तो ईश्वर के हाथ में है।
अच्छा, विपक्ष एसआईआर चल रहा है, बड़ा इस एसआईआर को लेकर बड़ा विपक्ष जो है घेर रहा है, और पहले एक एसआईआर की मांग भी हुई थी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। एसआईआर यानी मतदाता सूची में अगर कहीं गलती हो तो ठीक करना, मतदाता सूची में कहीं गलती हो तो ठीक करना। जैसे इस समय हम अमेठी में बैठे हैं, आप जब यहां की वोटर लिस्ट निकालेंगे तो कई आसपास के गांव के आदमी, यहां भी मतदाता है, गांव में मतदाता है। वैसे पूरे देश में लोग अपने गांव में भी मतदाता है और दिल्ली में भी मतदाता है, लुधियाना में यानी जहां काम करते हैं वहां भी मतदाता है। अब लगातार ये मांग हो रही थी, और मांग हो या ना हो ये जरूरी है। आप देश के नागरिक हैं तो आप एक जगह मतदाता रहेंगे। आप विकल्प चुनिए कि आप दिल्ली में रहेंगे कि आप गोंडा में रहेंगे, ये आपके ऊपर है। और ये काम सरकार करवा रही है और सब समझ गए, लेकिन इसमें विपक्ष समझने को तैयार नहीं। हमारा अपना मानना है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं। पूरे देश का जब आंकड़ा निकल करके आएगा तो कम से कम 10 करोड़ मतदाता घटेंगे। 10 करोड़ मेरा अनुमान है, कम से कम 10 करोड़ मतदाता घटेंगे। बिहार में भी वोटर है, दिल्ली में भी वोटर है, मेरे गांव में भी वोटर है, लुधियाना में भी वोटर है, मेरे गांव में भी वोटर है, सूरत में भी वोटर है। अब आपको एक जगह चुनना है, और इसको हमारा मानना है कि 10 करोड़। और इसमें अगर ये मुगालते में हो रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के ही मत घट रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के मत घट रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रियों के मत घट रहे हैं, बहुत बड़ी जो मजदूर कस जातियां हैं, जैसे मजदूरी करते हैं। अब जैसे हमारा ब्राह्मण समाज है, गोंडा में मजदूरी नहीं करता, वो छिप करके जाकर के लुधियाना में मजदूरी करता है, फिर उसके बाद व्यवसाय छोटा मोटा खड़ा करता है, आजादपुर सब्जी मंडी में जाकर के खड़ा करता है। तो ये मुसलमान से ज्यादा संख्या हिंदुओं की निकल करके आएगी। लेकिन ये राहुल गांधी जी का दुर्भाग्य है, राहुल गांधी जी का दुर्भाग्य तो नहीं है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अपोजिशन लीडर इस बात को समझने को तैयार नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। हम तो उनकी बुद्धि तरस आती है, कभी मिले मुझसे, कभी संजोग होगा तो हाथ जोड़ूंगा कि क्या कर रहे हो यार। बहुत मुद्दे हैं देश के अंदर, उठाओ भैया। ये तुम कभी राफेल लेकर के आ जाते हो, कभी मोदी जी को चोर है बताने लगते हो, कभी मोदी जी की माँ को लेकर के आ जाते हो। ये क्या है? अपोजिशन लीडर हो, जरा कुछ सोच समझ करके बोला करो। और जो राग बजा दिए वही राग बजती है, चाहे कुछ सुने चाहे ना सुने। हमारे साथ बात कर रहे थे बृजभूषण शरण सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जब भी होगा, समय आएगा तो उसका बता दिया जाएगा। 29 के चुनाव के लिए अभी बहुत समय है। बाकी इन्होंने एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर भी तीखा वार किया है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।